नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज हम हमारे मासिक करंट अफेयर्स में जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे। इसमें हम पूरे माह के करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे और यह पार्ट 1 है। इसके बाद हम पार्ट 2 करेंगे और फिर पार्ट 3। इनमें मिलाकर के हमारे पूरे माह के करंट अफेयर्स कंप्लीट हो जाएंगे। इसके साथ ही हम आपको एक सूचना दे दें कि हमारा जल्द ही पॉजिटिव चैलेंज सीरीज़ के नाम से कुछ बेहतरीन वीडियोस चैनल पर अपलोड होने वाले हैं, तो थोड़ा सब्र बनाए रखें और उन वीडियो को इंतज़ार करें। बेहद ही इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त वीडियो आने वाले हैं कुछ ही दिनों में। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं हमारे इस सेशन की। तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है इस सीरीज़ का, इस वीडियो का, इस सेशन का। वो है कि विश्व साइकिल दिवस यानी कि वर्ल्ड बाइसिकल डे कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 3 जुलाई को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं वर्ल्ड बाइसिकल डे। ठीक है, अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो इससे पहले ये जान ले कि इसे हम 2018 से मना रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसे मनाया जाता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो वो है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट चाइल्ड विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन कब मनाया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हमारे जो ऑप्शन है वो है कि 4 जून, 3 जून, 9 जनवरी या फिर 10 जनवरी। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा 4 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंटरनेशनल डे ऑफ इनोसेंट विक्टिम्स ऑफ एग्रीगेशन डे। इसमें हम थोड़ा और जाने तो 19 अगस्त 1982 से इजराइल हिंसा से प्रभावित हुए निर्दोष फलस्तीनी और बेबीलोन के पीड़ित बच्चों की याद में हर साल यह दिवस मनाने का फैसला किया गया था 1982 से 1982 से। ये हमारा सेकंड टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है 3 जून, 4 जून, 5 जून या फिर 21 जून। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 5 जून को हम प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस मनाते हैं। इसकी जो थीम है वो है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रीस्टोर, क्योंकि यह वर्ष पारिस्थितिकी तंत्र की बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक की शुरुआत का प्रतीक है और इसका मेज़बान पाकिस्तान है इस दिवस का। साल 1974 में पहली बार ओनली वन अर्थ के नारे के साथ इस दिवस को हमने मनाया था 1974 में, और 1972 में मानव पर्यावरण पर सम्मेलन आयोजित किया गया था जो संयुक्त राष्ट्र में 5 से 16 जून तक चला था 1972 में, और इस दिवस को हम 1974 से मना रहे हैं। इस वर्ष की थीम है री इमेजिन, रिक्रिएट एंड रिस्टोर, और प्रतिवर्ष हम विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो क्या आता है इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इनलीगल, इन रिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग। अवैध के रिपोर्टेड और अनियमित मत्स्य पालन के खिलाफ लड़ाई का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है। इनमें जो हमारे करेक्ट ऑप्शन है वो है कि 5 जून, 9 जून या फिर 10 जून या फिर 3 जून। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, 5 जून को हम प्रतिवर्ष इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इनलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे मनाते हैं। और संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एफएओ के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के लिए सामान्य मत्स्य आयोग ने 2015 में इसको मनाने की पहल शुरू की थी और 2017 से इसे मनाए जाने की घोषणा हुई। और यदि हम खाद्य और कृषि संगठन के प्रमुख की बात करें तो वो क्वाडोग्यू हैं, और इसका जो मुख्यालय है वो इटली के रोम में है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई थी 1945 में। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि इंटरनेशनल डे फॉर द फाइट अगेंस्ट इनलीगल, अनरिपोर्टेड एंड अनरेगुलेटेड फिशिंग डे प्रतिवर्ष हम 5 जून को मनाते हैं। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है, अगला टॉपिक आता है वो आता है राष्ट्रीय हरित अधिकरण यानी कि नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के ऊपर। नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल एनजीटी के प्रधान पीठ ने हाल ही में बड़ोदरा
नगर निगम यानी कि वीएमसी, गुजरात और अन्य अधिकारियों को विश्वामित्री नदी पर नदी कार्य योजना को लागू करने का एक निर्देश दिया है, जिसमें सीमांकन, वृक्षारोपण और नदी की अखंडता को बनाए रखने की तैयारी शामिल है। मगरमच्छ, कछुए और अत्यधिक संरक्षित प्रजातियां इस हिस्से में प्रजनन करती हैं। तो नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल की प्रधान पीठ ने हाल ही में वडोदरा नगर निगम और गुजरात नगर निगम अधिकारियों को विश्वामित्री नदी कार्य योजना को लागू करने का निर्देश दिया है। विश्वामित्री कार्य नदी योजना, इसके बारे में एनजीटी के बारे में यदि हम जाने तो एनजीटी के जो अध्यक्ष हैं वो है आदर्श कुमार गोयल। इसका जो मुख्यालय है वो है नई दिल्ली में। यदि हम गुजरात के बारे में जानें तो इसके मुख्यमंत्री हैं विजय रूपानी और गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है एनजीटी के बारे में, नेशनल ग्रीन ट्राइब्यूनल के बारे में। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, जो कि है कि रूसी भाषा दिवस के बारे में। प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन है 6 जून, 7 जून, 21 जून या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 6 जून को हम प्रतिवर्ष मनाते हैं रूसी भाषा दिवस। इसके बारे में थोड़ा और जाने हम तो यह पूरे संगठन में संयुक्त राष्ट्र द्वारा उपयोग की जाने वाली 6 आधिकारिक भाषाओं में से एक भाषा है, रूसी भाषा। इस दिवस की शुरुआत संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यानी कि यूनेस्को द्वारा 2010 में की गई थी। इस दिवस के मनाए जाने की शुरुआत, और संयुक्त राष्ट्र रूसी भाषा दिवस के रूप में इसे 6 जून को इसलिए मनाते हैं क्योंकि इस दिन रूसी कवि अलेक्जेंडर पुश्किन की जयंती आती है, जिन्हें आधुनिक रूसी भाषा का जनक कहते हैं, अलेक्जेंडर पुश्किन को। इसीलिए 6 जून को हम प्रतिवर्ष रूसी भाषा दिवस मनाते हैं। और रूस के बारे में दी जाने तो इसके राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन हैं। इसकी राजधानी मॉस्को है और इसके मुद्रा है रूसी रूबल। ठीक है, इसके राष्ट्रपति शायद चेंज हो गए हैं, इनका नाम अभी शायद ध्यान नहीं आ रहा है। और तो इसकी राजधानी मॉस्को है और इसकी मुद्रा रूबल है। अब हम आगे बढ़े तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे यानी कि विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन है वो है 7 जून, 6 जून, 21 जून या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 7 जून, यानी कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट को हम प्रतिवर्ष वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे मनाते हैं। इस वर्ष की जो थीम है इस दिवस की वो है कि सेफ फूड टुडे फॉर ए हेल्दी टुमारो, यानी कि स्वस्थ कल के लिए आज का सुरक्षित खाना ज़रूरी है। यदि हम आज सुरक्षित भोजन खाएंगे, सुरक्षित भोजन ग्रहण करेंगे, तभी हम कल स्वस्थ रह पाएंगे। ये इसकी थीम है 2021 की। हमारा जो अगला क्वेश्चन आता है इसी के बारे में थोड़ा और जानते हैं, फूड सेफ्टी डे के बारे में। पहली बार इसे 2018 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था और पहली बार खाद्य सुरक्षा दिवस 2019 में फूड सेफ्टी एवरीवन्स बिजनेस के थीम के साथ यह मनाया गया था 2019 में, और संयुक्त राष्ट्र ने 2018 में इसे एक्सेप्ट किया था। WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जाने, विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में, तो इसके महानिदेशक हैं टेड्रोस एडहानोम। इसका मुख्यालय जिनेवा के स्विट्जरलैंड में है। और खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय यदि हम जानें तो यह इटली के रोम में है, यह अभी हम जान चुके हैं। और इसका 16 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुई। डॉक्टर क्यूयू टोग्यू इसके महानिदेशक हैं। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वह आता है 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया? 24वां बिम्स्टेक दिवस कब मनाया गया, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। तो इनमें जो हमारे ऑप्शन है वो है 6 जून, 5 जून, 21 जून या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा 6 जून को 24वां बिम्स्टेक दिवस मनाया गया। बिम्स्टेक क्या है? तो वो एक बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग पहल, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल
टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन बंगाल की खाड़ी से तटवर्ती या समीपी देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जो भी देश बंगाल की खाड़ी के आसपास आते हैं उनका एक यह संगठन है आर्थिक सहयोग के लिए। तो हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है प्रवासी मजदूरों की घर वापसी पर 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी नामक द लॉन्ग जर्नी होम नामक पुस्तक किस लेखक ने लिखी है। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन है वो है क्या विनोद कापरी ने लिखी है, या हार्पर कॉलिंस ने लिखी है, या फिर नीलोत्पल मृणाल ने लिखी है। तो इनमें जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा विनोद कापरी ने यह पुस्तक लिखी है। और नीलोत्पल मृणाल की एक पुस्तक है द डार्क हॉर्स, और हार्पर कॉलिंस इस पुस्तक की प्रकाशक हैं 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम। ठीक है। और यह पुस्तक बिहार के 7 प्रवासी श्रमिकों की एक यात्रा का वर्णन करती है जो साइकिल पर घर वापस आए और 7 दिनों के बाद अपने गंतव्य तक पहुंचे। ये लॉकडाउन के टाइम की जर्नी के ऊपर लिखी हुई है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है यूएनटेप योजना का शुभारंभ कहाँ किया गया है। तो इसके जो ऑप्शन है वो है लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली या फिर महाराष्ट्र। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, लद्दाख में किया गया है यूएनटेप योजना का शुभारंभ। इसके बारे में यदि हम जाने तो लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने यूएनटेप नामक एक योजना की शुरुआत की जिसके तहत केंद्र शासित प्रदेश के 12,300 छात्रों को टेबलेट वितरित किए जाएंगे। इस योजना के पहले चरण में श्री माथुर ने 9 से 12 तक की कक्षाओं के छात्रों को टेबलेट वितरित किए हैं। तो यूएनटेप योजना शुरू की गई है लद्दाख में। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार किन्हें नियुक्त किया गया है। तो इनमें जो हमारा ऑप्शन है वो है दिसाले, रणजीत सिंह दिसाले, रवि शास्त्री, या फिर दोनों को, या फिर नन ऑफ दिस। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो फर्स्ट ऑप्शन है रंजीत सिंह दिलासे को विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। जबकि रवि शास्त्री भारतीय क्रिकेट टीम के कोच हैं, वही भारतीय क्रिकेट पुरुष टीम के कोच हैं। इनके बारे में यदि हम जाने तो यह 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। अब विश्व बैंक द्वारा मार्च 2021 में शुरू किए गए कोच प्रोजेक्ट पर यह काम करेंगे। इस परियोजना का उद्देश्य है कि शिक्षक व्यावसायिक विकास में सुधार करके देशों को सीखने में तेजी लाने में मदद करना। ठीक है। तो विश्व बैंक शिक्षा सलाहकार के रूप में रणजीत दिलासे को नियुक्त किया गया है। हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो इन्हीं के बारे में थोड़ा और हम जानते हैं कि दिलासे महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के परितावड़ी गांव के रहने वाले हैं और शुरू में एक इंजीनियर बनना चाहते थे, लेकिन बाद में शिक्षक के रूप में प्रशिक्षण कार्यक्रम में वे शामिल हो गए। वो 2020 में ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय हैं। उन्होंने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इस काम की मान्यता में पुरस्कार लिया था। इन दोनों लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा दिया था जिसके बाद उन्हें ग्लोबल टीचर अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व बैंक के बारे में हम भी जाने तो इसका जो मुख्यालय है वो है अमेरिका के वॉशिंगटन DC में, और इसका गठन जुलाई 1944 में हुआ था। इसके अध्यक्ष हैं डेविड मलपास विश्व बैंक के। ठीक है। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है विश्व महासागर दिवस यानी कि वर्ल्ड ओशन डे कब मनाया गया। तो इनमें जो हमारे कई ऑप्शन है वो है 8 जून, 7 जून, 3 जून या फिर 11 जुलाई। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, 8 जून को मनाया गया विश्व महासागर दिवस। कनाडा की सरकार ने 1992 में रियो डी जेनेरियो में पृथ्वी शिखर सम्मेलन में विश्व महासागर दिवस की अवधारणा का प्रस्ताव दिया था, और आधिकारिक तौर पर विश्व महासागर दिवस की स्थापना 2008 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। 2008 में जो मुद्दों को हल करने के लिए दुनिया भर में यह
प्रतिवर्ष मनाया जाता है। द ओशन प्रोजेक्ट और वर्ल्ड ओशन नेटवर्क के सहयोग से इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है, विश्व महासागर दिवस को। द ओशन लाइफ एंड लाइवलीहुड विश्व महासागर दिवस 2021 का यह विषय है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है कि विश्व महासागर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को हम मनाते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है 2024 में पहले FIH हॉकी 5S विश्व कप की मेज़बानी कौन करेगा। तो इनमें जो हमारे ऑप्शन है वो है ओमान, ऑप्शन नंबर बी है जापान, ऑप्शन नंबर सी है थाईलैंड, ऑप्शन नंबर डी है रूस। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ओमान करेगा 2024 में FIH हॉकी विश्व कप की मेज़बानी, 5S हॉकी विश्व कप की मेज़बानी। अब इस में यदि हम जाने ओमान के बारे में तो इसकी राजधानी मस्कट है और यहाँ की मुद्राएं ओमानी रियाल। ठीक है, ओमानी रियाल यहाँ की मुद्रा है ओमान की। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है वाटर ब्यूरियल किस राज्य की है जिसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है। यानी कि वाटर ब्यूरियल फिल्म को सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है, तो वह किस राज्य की फिल्म है। क्या वह असम की है, क्या वह अरुणाचल प्रदेश की है, क्या वह केरल की है, क्या वह तमिलनाडु की है। तो यह फिल्म है असम की। इसे 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में पर्यावरण संरक्षण पर सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार का सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म का पुरस्कार मिला है वाटर ब्यूरियल मूवी को। और इसके जो निर्माता हैं वो स्वतंत्र फिल्म निर्माता शांतनु सेन है और यह AM टेलीविजन द्वारा निर्मित है। लोकप्रिय असमिया उपन्यास सभा कोटा मनुह से प्रेरित जो येशे दोरजी थोंगजी द्वारा लिखा गया है। यह मोनपा बोली में है और अरुणाचल प्रदेश में एक स्थानीय जनजाति के एक अंधेरे अनुष्ठान के आसपास एक दिलचस्प कहानी है। ठीक है, तो यह मूवी असम की नहीं बल्कि अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है, इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा जो अगला टॉपिक आता है वो आता है किस राज्य ने रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को अपने राज्य का छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। तो इसमें जो हमारे ऑप्शन है वो है असम, मेघालय, केरल, मध्य प्रदेश। तो इनमें से जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है वो होता है ऑप्शन नंबर फर्स्ट असम। रायमोना रिजर्व फॉरेस्ट को असम ने अपना छठा राष्ट्रीय उद्यान नामित किया है। इसके बारे में यदि हम जानें तो कोकराझार जिले में 422 वर्ग फुट का वन्य जीव निवास स्थान मानस राष्ट्रीय रिजर्व के सबसे पश्चिमी बफर से जुड़ा हुआ है। 422 वर्ग किलोमीटर के रायमोना से पहले मौजूद यहाँ पर 5 राष्ट्रीय उद्यान हैं जिनमें कांजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग और डिब्रू सिखोवा हैं। इनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका कांजीरंगा और मानस। पेकुआ नदी रायमोना की दक्षिणी सीमा को परिभाषित करती है। पेकुआ नदी रायमोना 2837 वर्ग किलोमीटर मानस बायोस्फीयर रिजर्व और चिरांग रिपु हाथी रिजर्व का एक अभिन्न अंग है। और असम के राज्यपाल की यदि बात करें तो वो है जगदीश मुखी और यहाँ के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। ये हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है नए राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है विश्व प्रत्यायन दिवस के बारे में कि विश्व प्रत्यायन दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, तो इनमें हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए 9 जून, बी है 5 जून, सी है 8 जून
और डी है 21 जून। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, 9 जून को प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस मनाया जाता है। यह दिवस विश्व स्तर पर व्यापार और अर्थव्यवस्था में प्रत्यायन की भूमिका बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है। एक्रीडिएशन सपोर्टिंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स SDGs हैं। भारतीय गुणवत्ता परिषद के अध्यक्ष हैं आदिल चैनुल भाई और इसकी स्थापना 1997 में हुई। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में। ठीक है, तो प्रतिवर्ष विश्व प्रत्यायन दिवस 9 जून को मनाया जाता है। अब हमारा जो आज का आठवां नहीं बोलेंगे इसे, अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है कि भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर कहाँ स्थापित होगा। तो इनमें जो हमारे ऑप्शन है वो हैं गुजरात, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और ये सभी हमारे ऑप्शन है। तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, गुजरात में भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर स्थापित किया गया है। इसके बारे में यदि हम जानें तो गुजरात मैरीटाइम बोर्ड यानी कि GMB गिफ्ट सिटी में देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सेवा क्लस्टर स्थापित करेगा। समुद्री क्लस्टर को एक समर्पित पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह होगा, शिपिंग, रसद सेवा प्रदाता और सरकारी नियामक शामिल होंगे, जो सभी एक ही भौगोलिक क्षेत्र गिफ्ट सिटी में मौजूद हैं। गिफ्ट सिटी भारत की पहली परिचालित स्मार्ट सिटी और अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवाएं। ठीक है, तो भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय समुद्री क्लस्टर गुजरात में स्थापित किया गया है। अब हम आगे बढ़े हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है भारतीय रिजर्व बैंक ने चंद्रशेखर घोष को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के MD और CEO के रूप में फिर से नियुक्त किया है। चंद्रशेखर घोष को, ये है चंद्रशेखर घोष। बंधन बैंक का जो मुख्यालय है वो है कोलकाता में, जो कि पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। जबकि इसकी स्थापना हुई थी बंधन बैंक की वो 2001 में हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की ओर, तो वो आता है गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी कि अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को बढ़ी हुई उत्पादकता और कुशल दूध आपूर्ति श्रृंखला के लिए एशियाई उत्पादकता संगठन यानी कि APO द्वारा टोक्यो जापान से एशिया पैसिफिक उत्पादकता चैंपियनशिप के रूप में क्षेत्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, और 20 वर्षों के बाद यह पुरस्कार जीतने वाले वे पहले भारतीय हैं। यह पुरस्कार उन व्यक्तियों को दिया जाता है जिन्होंने एशिया प्रशांत क्षेत्र में उत्पादकता को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण कार्य किया हो और जो APO की विशिष्ट सदस्य अर्थव्यवस्था में शामिल है। APO क्षेत्रीय पुरस्कार हर 5 साल में प्रदान किया जाता है और प्रत्येक देश सभी नामांकन में से केवल एक उम्मीदवार को नामित कर सकता है। हर 5 साल में केवल 5 क्षेत्रीय नामांकित व्यक्ति ही इस पुरस्कार को प्राप्त करते हैं। सोडी ने 36 लाख डेयरी किसानों की ओर से इस पुरस्कार को प्राप्त किया है। तो गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन संघ यानी कि अमूल के प्रबंध निदेशक RS सोडी को यह पुरस्कार मिला है। अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे आज के आखिरी टॉपिक की ओर, जो कि है बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस। प्रत्येक वर्ष हम 12 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO के अनुसार विश्व स्तर पर लगभग 152 मिलियन बच्चे बाल श्रम में लगे हुए हैं, जिनमें से 72 मिलियन बच्चे खतरनाक काम में हैं। इस वर्ष के बाल श्रम दिवस की जो थीम है वो है एक्ट नाउ एंड यानी कि खत्म करने के लिए चाइल्ड लेबर। तो अभी से प्रयास करें चाइल्ड लेबर यानी कि बाल मजदूरी को खत्म करने के लिए। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO ने बाल श्रम की विश्वव्यापी सीमा पर ध्यान केंद्रित करने के लिए 2002 में विश्व बाल श्रम के खिलाफ विश्व दिवस की शुरुआत की थी 2002 में, और इसका मुख्यालय है जिनेवा में, जो कि स्विट्जरलैंड में है, और इसके अध्यक्ष हैं गाई राइडर, और 1919 में इसकी स्थापना हुई थी। तो ये हमारे जुलाई मास के
करंट अफेयर्स का रिवीजन होता है। फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट पार्ट में आप आगे के करंट अफेयर्स देखेंगे। ठीक है, धन्यवाद, शुक्रिया।